तो गाइस फाइनली व्हाट इफ सीजन 2 खत्म हो ही गया और ये जो 9 दिन के 9 एपिसोड से कब शुरू हुए और कब खत्म हुए पता भी नहीं चला। और मैं कहूंगा कि एमसीयू ने साल खत्म होने के पहले कुछ तो अच्छा कंटेंट दिया उनके व्यूअर्स और फैंस को। तो ये व्हाट इफ सीजन 2 सीजन 1 से तो काफी बढ़िया है सभी मामलों में। इस सीजन का एनिमेशन बढ़िया है, स्टोरीज ठीक ठाक है और जो कलर और वाइब्रेंस यूज किया है काफी तगड़ा लग रहा है। और इस सीजन की शुरुआत थोड़ी स्लो हुई थी पर जैसे जैसे न्यू एपिसोड ड्रॉप होते गए शो का पेस बढ़ रहा था। और जब शो शुरू हुआ था तभी ऐसा लग रहा था कि इनके कोई भी एपिसोड्स कनेक्टेड नहीं है, पर सीजन के सेकेंड हाफ से कनेक्शन होना शुरू हो गया था। और जो फिनाले एपिसोड था वो एक नंबर था, मतलब ऐसा एपिसोड मैंने अब तक मार्वल के किसी भी सीरीज में नहीं देखा है। और इस फिनाले एपिसोड के साथ साथ इसके पहले वाला एपिसोड भी काफी बढ़िया था जो कि 1602 वाले टाइमलाइन का था। तो चलिए एक एक करके सभी चीजों पे बात करते हैं। तो इस फिनाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म होता है। पेगी कार्टर को हम 1602 टाइमलाइन में देखते हैं और उससे सुप्रीम स्ट्रेंज मिलने आता है और वो दोनों एक बार में बैठ के बातें करते हैं। और सुप्रीम स्ट्रेंज पेगी से कहता है कि तुमने यूनियन जैक वाली यूनिफॉर्म पहन के रखी है। तो ये यूनियन जैक ऐसे तो ब्रिटेन का फ्लैग है, पर मैं आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में कैप्टन ब्रिटेन नाम का एक सुपर हीरो भी एग्जिस्ट करता है। और सुप्रीम स्ट्रेंज उसे हेल्प मांगता है और उसे अपने सैंक्टम इन्फाइनाइटम में लेके जाता है। तो हमने सैंक्टम सेंटोरम तो सुना है कई बार और मार्वल कॉमिक्स में सैंक्टम इन्फाइनाइटम जैसा कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो हो सकता है ये कोई फोर्थ डिमेंशनल स्पेस हो जिससे सुप्रीम स्ट्रेंज ने खुद अपनी पावर से बनाया हो, क्योंकि उसके पास घर तो है नहीं और वो कहीं पर जा भी नहीं सकता है। तो उसी का नतीजा ये सैंक्टम इन्फाइनाइटम है। तो यहाँ हम पहले देखते हैं सभी पावरफुल सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को यहाँ पर उसने कैद करके रखा हुआ है। और ऐसा ही कुछ हमने सीजन 1 में इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को भी करते हुए देखा था। और अगर आप इन क्रिस्टल्स में ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ बहुत सारे ईस्टर एग देखने मिलते हैं और इस एपिसोड में तो बहुत सारे ईस्टर एग्स है। तो एक एक करके सभी पे बात करते हैं। तो यहाँ हमें एक इन्फिनिटी अल्ट्रॉन देखने मिलता है, उसके बाद गनस्लिंगर लोकी देखने मिलता है, फिर हेला देखने को मिलती है जिसके क्राउन में इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हुए हैं, फिर वेन वू देखने को मिलता है, फिर बच्चे वाला पीटर क्विल है जिसे हमने एपिसोड 2 में देखा था, फिर कॉर्वस क्लेव है और रॉकेट रकून है, थॉर है और बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो आगे हम देखेंगे। फिर सुप्रीम स्ट्रेंज पेगी को समझाने लगता है कि मैं इस पूरे मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने जितने भी लोगों को पकड़ कर रखा है ये सभी के सभी यूनिवर्स के किलर्स है जो अपने खुद के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हर एक यूनिवर्स में जाके सभी यूनिवर्स को बचा रहा हूँ। और तभी पेगी को लगता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। फिर पेगी उसे कहती है कि पर मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत है, मैं मेरे यूनिवर्स में वापस जाना चाहती हूँ। और इन रिटर्न सुप्रीम स्ट्रेंज कहता है कि तुम बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। फिर वो कहती है कि यहाँ इन क्रिस्टल बॉल्स में तुमने जिन्हें भी कैद करके रखा है उसमें से एक भाग चुका है। और वो कहता है भाग चुका है नहीं, भाग चुकी है। और तभी मुझे कुछ कुछ समझ आ गया था कि यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ कहोर्डी की बात हो रही थी। पर यहाँ एक और डाउट आया कि जिस तरह से हमें यहाँ कहोर्डी का पोर्ट्रेयल दिखाया गया है वो तो बिल्कुल एक पॉजिटिव कैरेक्टर जैसा है। और तभी मुझे यहाँ गड़बड़ फील हुई कि ये कोई बड़ा कांड होने वाला है इन सभी कैरेक्टर्स के साथ। फिर सैंक्टम इन्फाइनाइटम में सेम डोरवेज देखने मिलते हैं जैसे हमने सैंक्टम सेंटोरम में देखे हैं। फिर वो पेगी को डकोटा पे भेजता है और इस टाइमलाइन की बुरी तरीके से लगी पड़ी है। वॉचर पेगी को बताता है और इस टाइमलाइन में जो प्रोजेक्ट रीबर्थ था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो प्रोजेक्ट रीबर्थ वही है जहाँ से पेगी कार्टर और कैप्टन अमेरिका आए हैं। तो इस टाइमलाइन में प्रोजेक्ट रीबर्थ में कुछ ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट होता है और कैप्टन अमेरिका यानी कि हमारे स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर दोनों ही मारे गए उसमें। और उसी का फायदा रेड स्कल को मिला और उसने अपना काम पूरा किया, यानी कि उसने टेसरेक्ट के पावर्स की यूज से पूरे दुनिया पे कब्जा कर लिया। और इसी वजह से इस माउंट रशमोर पर रेड स्कल का फेस दिखाई दे रहा है। फिर पेगी थोड़ी आगे जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है कहोर्डी से। और पहले तो दोनों फाइट करते हैं, पर फिर कहोर्डी उसे समझाती है कि जैसा तुम्हें सुप्रीम ने बताया है वैसा कुछ भी नहीं। तो वो वर्ल्ड किलर्स को कैद करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो अच्छे सुपर हीरोज को भी कैद कर रहा है ताकि वो अपने यूनिवर्स को रिवाइव कर पाए, उन सभी को एक फॉर्ज में सैक्रिफाइस करके। और उतने में ही पेगी कार्टर कुछ समझ पाती, उतने में सुप्रीम स्ट्रेंज उनको पकड़ता है और फिर एक और बार वो कहोर्डी को कैद करने की कोशिश करता है। और फिर सुप्रीम स्ट्रेंज अपनी पूरी पावर्स लगा देता है कहोर्डी को पकड़ने के
के लिए और वहाँ एक तगड़ी फाइट होती है तीनों के बीच, यानी के कहाड़ी और पेगी कार्टर सुप्रीम स्ट्रेंज से लड़ते हैं। फिर पेगी को आइडिया आता है और वो यहाँ सुप्रीम स्ट्रेंज इन दोनों से भी बहुत पावरफुल है, तो वो अपने शील्ड से वहाँ सभी क्रिस्टल बॉल्स को तोड़ देती है और वहाँ जितने भी वर्ल्ड किलर्स और सुपर हीरोज थे वो सब आजाद हो जाते हैं और आपस में लड़ना शुरू करते हैं। और यहाँ पर भी कई सारे ईस्टर एग्स देखने मिलते हैं। तो यहाँ हम हावर्ड द डक को देखते हैं जिसके दांत बाहर निकले हुए हैं, तो हो सकता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल वर्जन हो उसका। और इस सीन में कई सारे हीरोज और विलन्स दिख रहे हैं फाइट करते हुए। फिर हम रॉकेट रकून का सबसे खतरनाक वर्जन देखते हैं, पर यहाँ हमें हल्क का भी सबसे डेंजरस वर्जन देखने मिलता है। तो इस हल्क के पास बहुत ज्यादा यानी कि ओवरलोडेड गामा रेडिएशन वाली पावर्स है और उसके पास थॉर की भी पावर्स है, पर उसके पास थॉर जैसा हैमर नहीं है, पर उसके पास एक तलवार है और उस तलवार में अपनी पावर्स यूज करके वो मल्टीपल तलवार को प्रोड्यूस कर सकता है जैसा हेला करती है। यानी इसके पास हेला की पावर्स है और साथ ही में उसके पास थॉर की भी थंडर वाली पावर्स है और ये कॉम्बिनेशन काफी घातक है और वो भी हल्क के साथ मर्ज होने के बाद तो वो और भी घातक हो जाता है। पर आगे हमें एक तगड़ा सीन देखने मिलता है। वहाँ एक ज़ॉम्बी वांडा और उसके साथ कई सारे ज़ॉम्बीज है और वो कहाड़ी से फाइट करते हैं और ये फाइट सीक्वेंस काफी बढ़िया थी मेरे हिसाब से। पर फिर वहाँ एंट्री होती है हेला की और वो एकदम आसानी से सभी ज़ॉम्बीज को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसका रीजन ये है कि वो गॉडेस ऑफ डेड है। पर तभी वहाँ पर सर्टर की एंट्री होती है और वो उन दोनों के बीच के हिस्ट्री को दोहराता है और फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और तभी पेगी और कहाड़ी वहाँ से निकल लेती है। फिर ये दोनों थैनोस का सामना करते हैं और थैनोस को एक चुटकी बजाकर किलमॉन्गर खत्म कर देता है और किलमॉन्गर ये इसीलिए कर पाता है क्योंकि इस किलमॉन्गर के पास सभी के सभी इन्फिनिटी स्टोन्स है और एक ही झटके में कहाड़ी अपने पावर्स यूज करके किलमॉन्गर को खत्म कर देती है और कहाड़ी उसे अपने सूट से टेलीपोर्ट कर देती है और तभी कैप्टन कार्टर उन इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने सूट में लगा लेती है, यानी कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को पोजेस कर लेती है और वो बन जाती है कैप्टन इन्फिनिटी। और यहाँ कैप्टन इन्फिनिटी सिर्फ पावर स्टोन और रियलिटी स्टोन को यूज करते हुए नजर आती है। काश वो सारे स्टोन्स को यूज करती तो और मजा आता देखने में। फिर फाइट करते वक्त सुप्रीम स्ट्रेंज अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है और सेम कैप्टन इन्फिनिटी भी अपने मल्टीपल कॉपीज बनाती है। पर फिर सुप्रीम स्ट्रेंज उसी इफेक्ट को यूज करता है जो उसने थैनोस के सामने यूज किया था इन्फिनिटी वॉर मूवी में, वो बटरफ्लाई वाला इफेक्ट। और तभी सुप्रीम स्ट्रेंज सभी सुपर हीरोज और विलन्स को वहाँ सैक्रिफाइस करना शुरू करता है, पर कहाड़ी अपने पावर से उन्हें ऊपर खींचती है और इन दोनों के बीच और सभी लोग वहाँ ऊपर नीचे झूलते रहते हैं। और तभी हेला बोलती है कि मैं मरूंगी तो ठीक है पर मैं इसे भी अपने साथ मार दूंगी। फिर वो अपना क्राउन ऊपर फेंकती है, वेन वो अपने 10 रिंग्स ऊपर फेंकता है, थॉर अपना हैमर फेंक देता है और जितने भी सुपर हीरोज के पास वेपन्स होते हैं सब वहाँ फेंक देते हैं। तो एक मिनट के लिए कैप्टन कार्टर थोड़ी कंफ्यूज होती है कि अब मैं कौन सा हथियार यूज करूँ। फिर एक हाथ में उसके शील्ड है, एक हाथ में तलवार है, उसके सूट पे इन्फिनिटी स्टोन्स है, सर पर हेला का क्राउन है, अब और तो कोई जगह बची भी नहीं है। पेगी के पास इतना कुछ होने के बाद भी सुप्रीम स्ट्रेंज तगड़ा निकलता है और बाद में जब उस पर कुछ भी असर नहीं होता तो एंड में वो सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने हाथ में रखती है और सुप्रीम स्ट्रेंज के अंदर से उसकी डीमन को पंच मारकर निकाल देती है। और फिर सुप्रीम स्ट्रेंज अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है अपने डीमंस के साथ और उसके सैक्रिफाइस से एक और नया यूनिवर्स क्रिएट होता है जो वो करना चाहता ही था। और यहाँ पर अल्टीमेटली सुप्रीम स्ट्रेंज का सैक्रिफाइस हो गया। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जिस यूनिवर्स को वो क्रिएट करना चाहता था उसी यूनिवर्स में वो खुद ही पैदा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसने उस वर्ल्ड के लिए सैक्रिफाइस किया जिसे वो कभी देख ही नहीं पाएगा। और फिर एक बटरफ्लाई उड़ते हुए वॉचर के पास आती है, तो हो सकता है वो बटरफ्लाई के फॉर्म में रिबॉर्न हुआ हो इस यूनिवर्स में। फिर वॉचर पेगी से कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में छोड़ देता हूँ। तो वो रेडी हो जाती है, पर अब उसे किसी सीनिक रूट से जाना है और वॉचर उसे यग्ड्रासिल वाला पेड़ दिखाता है जो हमने लोकी सीजन 2 के एंड में देखा था। तो यहाँ एक बात तो क्लियर है कि वॉचर को इस पेड़ के बारे में पता है और हर एपिसोड के पहले वो बोलता भी है कि वॉचर वॉचेस एवरीथिंग। और तो लोकी जो यग्ड्रासिल पर बैठा है उसे भी इन सारे इवेंट्स के बारे में पता है। तो व्हाट इफ सीजन 2 काफी तगड़ा था। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।